तो पिछले सप्ताह के वीडियोस में हमने कंज्यूमर के यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन को एवं एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन को हमने सीखा। उपयोगिता अधिकतमीकरण एवं व्यय न्यूनतमीकरण। अब हम इन दोनों प्रॉब्लम्स में रिलेशन को देखेंगे, क्या दोनों में कोई संबंध है या नहीं। हम देखेंगे कि व्यय न्यूनीकरण एवं उपयोगिता अधिकतमीकरण एक दूसरे के द्वैत हैं, डुअल हैं। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो एक तरफ हम लिखते हैं हमारा जो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ये था मैक्सिमाइज यू ऑफ x1, x2। हम लोग ऐसे दुनिया की बात कर रहे हैं जिसमें दो ही गुड्स अवेलेबल हैं, x1 एवं x2। हमें यहाँ मैक्सिमाइज करना है x1 एवं x2 के सापेक्ष में। हमारे पास कंस्ट्रेंट भी है। कंस्ट्रेंट क्या है? P1 x1 जो कि गुड 1 पे खर्च है, P2 x2 जो कि गुड 2 पे खर्च है। ये I जो कि आपका आय है उससे कम या बराबर होना चाहिए। हम यहाँ सहूलियत के लिए इसको बराबर ही अभी मान के चलेंगे, है ना। और हमें ये भी जरूरत है कि x1 जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो, x2 भी जो है सो 0 और 0 से बड़ा हो। दूसरे साइड हम व्यय न्यूनतमीकरण का प्रॉब्लम ले लेंगे। ये है मिनिमाइज करना है, यहाँ पे न्यूनतमीकरण करना है। किसका न्यूनतमीकरण करना है? पूरा जो व्यय खर्च हो रहा है वो। तो कितना खर्च हो रहा है? अगर गुड 1 का प्राइस P1 है तो P1 x1 जो है सो गुड 1 पे खर्च हो रहा है और P2 x2 जो है सो गुड 2 पे खर्च हो रहा है। तो टोटल हमारा खर्च जो है, व्यय है, वो P1 x1 प्लस P2 x2 है। इसको भी हमें मिनिमाइज करना है x1 एवं x2 के सापेक्ष में। हमारे पास यहाँ कंस्ट्रेंट है दैट हमारी जो यूटिलिटी है वो कम से कम U0 से के बराबर या ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ हम अभी बराबर ही ले लेंगे। और यहाँ भी हमें चाहिए कि x1 जो है 0 या 0 से बड़ा है, x2 भी जो है हमारा वो 0 या 0 से बड़ा है। तो हमारे पास दो प्रॉब्लम हो गया। एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं यहाँ, और दूसरा उसके आगे भी हम सीखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है ना। दोनों एक दूसरे के डुअल हैं, इसका मतलब हम समझेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त करना है। x1, x2 को जितना पॉसिबल है उतना बढ़ाना है ना। एक उपाय है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ गुड 1 ले लें, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ गुड 2 ले लें, हमारी उपयोगिता बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बट हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हम अपने आय से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो हम उपयोगिता को कैसे देख रहे हैं? हम ये सीख चुके हैं कि हर पॉइंट पे एक बंडल है ना। जैसे एक ये बंडल ले ले, यहाँ एक बंडल है और हर पॉइंट से एक अनधिमान वक्र इंडिफरेंस कर्व गुजरेगा। और हम कुछ अनधिमान वक्र को दर्शा करके एक मानचित्र जैसा बना लेते हैं कि समझ में आ जाए कि यूटिलिटी कैसे बदल रहा है। हम सारे अनधिमान वक्र को इस रेखा चित्र में, आरेख में नहीं दर्शाते हैं क्योंकि बड़ा ही क्राउडेड लगेगा, अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो कुछ हम चुन लेते हैं, उससे हम दर्शाते हैं। तो हमारा ऐसे ये जो है हमारा यूटिलिटी इनडिफरेंस कर्व हो गया, अनधिमान वक्र हो गया। और ये जो है हम कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और हम कहते हैं कि P1 x1 प्लस P2 x2 यहाँ पे जो है वो I के बराबर होना चाहिए। तो हम एक ऐसा एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, इसको सेटिस्फाई करता हुआ। ये हो गया आपका P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I। और इस बिंदु पे हमें ऑप्टिमल बंडल मिल रहा है। यहाँ पे हमें x1 स्टार हो गया, यहाँ पे हमें x2 स्टार हो गया। अगर P1, P2 या I में से कोई भी बदलता है तो ये ऑप्टिमल बंडल जो है सो बदल जाएंगे। अब यही चीज हम इस डायरेक्शन में करते हैं। पहले जब हम उपयोगिता अधिकतमीकरण क्या कर रहे हैं, उसमें हम इनडिफरेंस कर्व को वैरी कर रहे हैं और हमारा बजट लाइन दिया हुआ है। गिवन द बजट लाइन, हम हाईएस्ट पॉसिबल अनधिमान वक्र तक पहुंचना चाहते हैं।
यहाँ हमारा उद्देश्य थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ हम व्यय न्यूनतमीकरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या वैरी कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले वाले प्रॉब्लम में हम इसको वैरी कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं, ux1, x2 को बदल रहे हैं। दूसरे वाले प्रॉब्लम में हम p1 x1 प्लस p2 x2 को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, पहले हम p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू 10 ले लिया, 15 ले लिया, 20 ले लिया। तो जैसे जैसे हम डिफरेंट वैल्यू लेंगे, यहाँ पे उसको इन जनरल अगर हम k कह दे रहे हैं, या हम कभी कभी एक्सपेंडिचर के लिए e लिखते हैं, e लिख दे रहे हैं, ई जैसे बदलेगा वैसे वैसे हमारा लाइन बदलेगा, और एक लाइन पे वैसे सारे बंडल होंगे जिसमें बराबर खर्च हो रहा होगा ई के बराबर। तो हम वैरी कर रहे हैं यहाँ पे खर्च को, ई को वैरी कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसा, ये जो है ना ऐसा, यहाँ इन डिफरेंस नहीं है, इन सारे लाइन पे हमारा व्यय सेम है। तो आइसो एक्सपेंडिचर लाइन है, पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया आइसो एक्सपेंडिचर लाइन। तो इसको हम यहाँ पे वैरी कर रहे हैं। इस लाइन, ये जो ग्रीन वाला लाइन है जो कि हम यूज कर रहे हैं उपयोगिता अधिकतमीकरण में, उसमें और इस लाइन में क्या रिलेशन है। यहाँ पे भी अगर सेम ही प्राइस हो P1 P2 पहले वाले प्रॉब्लम में, और दूसरे वाले प्रॉब्लम में P1 P2 सेम ही हो, तो ये जो P1 P2 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I है, ये भी एक आइसो एक्सपेंडिचर लाइन है ना, आइसो एक्सपेंडिचर लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइन पे सारे बंडल आई का खर्च करवा रहे हैं। तो ये कहीं यहाँ पे जरूर मिलेगा, है ना, कि ये कहीं पे कहिए कि वो आई का खर्च हो रहा हो, कहिए कि यहाँ पे आई का खर्च हो रहा हो, है ना, इस तरह का हमें मिल जाएगा। और स्लोप, चूंकि यहाँ पे स्लोप जो है पहले वाले में माइनस P1/P2 है, वो स्लोप यहाँ भी माइनस P1/P2 मिलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें एक अनधिमान वक्र दिया गया है, उसको इस ग्राफ में दर्शा लेते हैं। तो वो कैसा लगेगा, वो कुछ हमें ऐसा लगेगा, है ना, ऐसा हमें ग्राफ आ गया। ये है हमारा u0, है ना, ये है हमारा u0। अब हम देखेंगे कि क्या ये बिंदु और ये बिंदु, हम यहाँ पे ये भी एज्यूम करते हैं कि दोनों प्रॉब्लम में P1 एंड P2 दोनों सेम है ना। और यहाँ पे जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो x1 और x2 जिस बंडल, जिस इनडिफरेंस कर्व पे आ रहा है, मान लेते हैं कि उसका वैल्यू जो है सो u0 है। और यही जो व्यय न्यूनीकरण में हमने जो ये ग्रीन अनधिमान वक्र बनाया है, उसका भी वैल्यू हम u0 ले लेते हैं। तो अगर हम दोनों ग्राफ को एक ही x1 और x2 एक्सिस पे प्लॉट कर रहे होते, अगर, जो कि यहाँ पे हम करते हैं, ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं, ये रहा x1 और ये रहा x2, तो ये जो आ रहा है दोनों के केस में, यही हमें x1 स्टार और यही हमें x2 स्टार मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो x1 स्टार यहाँ पे मिल रहा है पहले वाले में, वही x1 स्टार हमें दूसरे वाले में मिलेगा, और जो x2 स्टार हमें पहले वाले में प्रॉब्लम में मिल रहा है, वही x2 स्टार हमें दूसरे वाले प्रॉब्लम में मिलेगा। क्यों? बड़ा ही आसान है इसको समझना कि हम इसी ग्राफ पे हम बहुत सारे आइसो एक्सपेंडिचर लाइन बना दें, है ना, और हम यही u0 कहें कि ये u0 हम अचीव करना चाहते हैं, तो हमें फिर यही वक्र मिल जाएगा, और हमें इसी बिंदु पे हमें कॉस्ट मिनिमाइजेशन हो जाएगा, एक्सपेंडिचर, कॉस्ट तो कहना यहाँ सही नहीं है, एक्सपेंडिचर मिनिमाइजेशन हो जाएगा। तो ये दोनों बिंदु हमें सेम ही मिलेंगे। सो कहने हमने क्या किया, आप इसको अगेन समझने का प्रयास करें। ये जो u0 है ये कहाँ से आया, पहले वाले प्रॉब्लम को हम समझें कि पहला वाला जब हमने यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन किया, एक बार फिर से मैं लिख लूँ इसको, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन किया x1 x2, इसको x1 x2 के सापेक्ष में किया, सच दैट P1 x1 प्लस P2 x2 जो है I के बराबर है, और x1 0 से बड़ा है, x2 0 से बड़ा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हमने किया तो हमें x1 स्टार जो आर्गुमेंट मिला
वो किस पे डिपेंड करता है, वो P1 पे डिपेंड करता है, P2 पे डिपेंड करता है, I पे डिपेंड करता है। और X2 स्टार भी जो हमें मिला वो भी P1, P2 एंड I पे डिपेंड करता है, एंड फंक्शनल फॉर्म ऑफ कोर्स जो U का शेप है उस पे डिपेंड करता है। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे डाल लिया यूटिलिटी में, तो हमें एक इनडायरेक्ट यूटिलिटी मिल गया। ये जो हो गया इसको कह सकते हैं कि ये जो बराबर हो गया, ये इस बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑप्टिमल बंडल और ये ऑप्टिमल बंडल दोनों सेम ही है। अगर ध्यान दें तो इसको कह लीजिए कि A और इसको कह लीजिए B, है ना। सो A और B में जो है A कहाँ पे मिलता है, A हमें मिलता है जहाँ पे P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I है, तो ठीक है, इस यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे B हमें कहाँ मिलता है, जहाँ P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I है, तो दोनों एक ही रेखा पे मिल रहे हैं। दूसरा A का दूसरा क्या है कि A जो है U0 अनधिमान वक्र पे है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें B कहाँ है, B भी जो अनधिमान वक्र पे है उसको हम U0 से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पहले वाले ग्राफ में देखें कि ये जो अनधिमान वक्र है U0 को बतला रहा है, उसके लिए जो P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I है, ये लाइन जो है टेंजेंट है। यहाँ भी जो है U0 का जो अनधिमान वक्र है उसका टेंजेंट P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू I है। कहने का मतलब ये है कि A और B यूनिकली हम कह सकते हैं कि सेम ही बंडल है, एक ही जगह से हमें मिल रहा है सेम बंडल। तो दोनों प्रॉब्लम जो है हमें सेम पॉइंट को लीड करते हैं, सेम ऑप्टिमल बंडल देते हैं। इसको हम वर्ड में भी समझ सकते हैं, एक बार फिर से रिपीटिशन रहेगा बट ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो बाजार में क्या जो मूल्य है P1 एवं P2 वो हम उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते, वो हम दिया हुआ ले रहे हैं। हमारा इनकम भी जो है वो दिया हुआ है। हमारा यहाँ पे पूरा प्रयास होता है कि जितना हमारा इनकम है और जितना जो दिया हुआ मूल्य है उसको देखते हुए हम उस बंडल को सिलेक्ट करें जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी दे, है ना। और हमें वो जो बंडल हम सिलेक्ट करते हैं वो किसी यूटिलिटी लेवल पे तो होगा, उस यूटिलिटी लेवल को अब हम U0 कह दे रहे हैं। अब हम उस U0 को ही दूसरे प्रॉब्लम में लेके आते हैं, जो व्यय, वहाँ पे हम लोग व्यय का न्यूनीकरण कर रहे हैं। वहाँ पे अब हम चाह रहे हैं कि ऐसा बंडल निकालना जो कि हमें P1 x1 और P2 x2 का जो सम है वो कम से कम करके दे, और कम से कम हम यूटिलिटी जो प्राप्त करना चाहते हैं वो U0 प्राप्त करना चाहते हैं। और ये U0 कोई U0 नहीं है, हम ये U0 यहीं पहले वाले U0 से ही ले रहे हैं। पहले वाला जो प्रॉब्लम था उससे हमें U0 मिला है। अब हम हमारे दूसरे प्रॉब्लम में भी सेम प्राइसेस हैं P1 एंड P2, वो बदल नहीं रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूटिलिटी भी नहीं बदल रहा है, प्राइसेस भी नहीं बदल रहा है, तो हम जब व्यय न्यूनीकरण करेंगे तो वापस हम उसी बंडल पे पहुंच जाएंगे, है ना। सो उस बिंदु के लिए जहां पे ये दोनों पूरी तरह से मैप हो रहा हो हमें सेम बंडल मिलेगा। अब आप याद करें कि पहले बंडल से हमने x स्टार 1 निकाला था एज अ फंक्शन ऑफ P1, है ना। ऑफ कोर्स यहाँ पे P1 के साथ साथ ये P2 और I का भी फंक्शन होता है। और दूसरे वाले प्रॉब्लम में भी हमने निकाला था x1 स्टार एज अ फंक्शन ऑफ P1, P2 और यहाँ U0 का निकाला था कि यूटिलिटी क्या रहेगा। जब हम ये वाला I जो है, इस I को हम ऐसा लेते हैं कि इसमें हमारा जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो सेम P1 P2 है ना, सेम P1 P2 हम ले रहे हैं। और ये जो U0 यहाँ पे आ रहा है, जो यूटिलिटी ले रहे थे, वो यूटिलिटी इस x1 स्टार x2 स्टार की वजह से आ रहा है। ये यूटिलिटी बराबर है भी P1 P2 I के। तो दोनों से हमें x1 स्टार उस पार्टिकुलर बिंदु के लिए हमें दोनों में x1 स्टार एंड x2 स्टार सेम ही मिलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि उपयोगिता अधिकतमीकरण और व्यय न्यूनीकरण एक दूसरे के द्वैत डुअल प्रॉब्लम हैं।